सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। और हम आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी होता है, इंटरनेशनल लेबर डे। लेकिन इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में आपको कल बताऊंगा उसकी थीम के साथ। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। बताइए, हाल ही में पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 51,000। तो अभी पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जो सहायता राशि है उसको बढ़ा करके 21,000 रुपये से 51,000 रुपये कर दिया। एक्चुअल में इस योजना में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हो रही है। एक्चुअल में पहले इस योजना का नाम हुआ करता था शगुन योजना, फिर इसका नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया था और सहायता राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये से 21,000 रुपये कर दिया गया था। और अब 21,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 51,000 रुपये कर दिया, 51,000 कर दिया। अच्छा, है क्या ये योजना? तो सिंपल है। इस योजना में जो पंजाब सरकार है वो गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर सहायता के रूप में उन्हें कुछ राशि देती है, और वो राशि जो होगी अब कितनी होगी? 51,000 रुपये होगी। बात पंजाब की है तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हो गए अमरिंदर सिंह और गवर्नर हो गए वीपी सिंह बदनौर। याद रखना, पंजाब जो है 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बनेगा। पंजाब सरकार ने होला मोहल्ला त्यौहार भी मनाया था और अभी लाल लकीर मिशन भी शुरू किया था। उसके अलावा पंजाब ने डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया और ई दाखिल पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा बसेरा योजना को भी इन्होंने शुरू किया था और PR इनसाइट नाम से एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया था। पंजाब ने ही घर घर रोजगार योजना भी शुरू किया था। पंजाब ने ही घर घर रोजगार कार्यक्रम भी शुरू किया था। एक घर घर निगरानी एप्लीकेशन ये भी पंजाब की है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। और बताइए, पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? ब्यास नदी में पाई जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति यानी कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है। और इसमें होगा क्या? इसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहनों को तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल का उद्देश्य सिंपल सा याद रखना, सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति कॉन्टिन्यू सप्लाई को सुनिश्चित करना है। शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। अभी उत्तर प्रदेश से आपको याद होगा ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था इसने। और अभी कोरोना के दौरान उत्कृष्टता कार्यों के लिए देहरादून को स्मॉल सिटी अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया था। अभी तमिलनाडु के सेलम में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया गया। लेकिन यहाँ बात हो रही है हरियाणा की, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ ही है और यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा, हरियाणा सरकार ने बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर नीति को शुरू किया था। हरिहर का मतलब क्या हो गया? होमलेस, एबंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिटेशन। अभी हरियाणा सरकार ने ही कोविड आपातकालीन ऋण योजना को भी शुरू किया। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। उसके अलावा विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। अभी हरियाणा की पहली महिला सांसद का भी निधन हो गया था, उनका नाम है चंद्रावती देवी। और एयर क्वालिटी में सुधार के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को भी शुरू किया था। उसके अलावा हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को भी शुरू किया। परिवार पहचान पत्र योजना को भी शुरू किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप याद रखो, 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, जो इसका चौथा एडिशन होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। और हरियाणा में जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया था। तो इतना आप याद रखना है। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नाटो ने डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास को कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा अल्बानिया।
तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसने यूएसए और दूसरे देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ मिलकर के अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम रखा है डिफेंडर यूरोप 21 इसको शुरू किया है, जो कि पश्चिमी बाल्कन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पहले बड़े पैमाने पर यह अभ्यास है। अच्छा, गाम्बिया देश के बारे में आपने सुना होगा, ये अफ्रीकन कंट्री है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि आंखों का जो रोग होता है, कौन सा, ट्रैकोमा, उसे समाप्त करने वाला भी ये दूसरा अफ्रीकी देश बना था। दुबई में आप जानते हो 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये अब दुबई में होगी। और सऊदी अरब से याद होगा इसने अपने पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया। अच्छा, नाटो की बात कर लेते हैं। हमने बताया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1949 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जीन्स स्टोल्टनबर्ग। अच्छा, एक और पॉइंट याद रख लो एज ए स्टैटिक, ये एक्सरसाइज कहाँ पे शुरू हुई? अल्बानिया देश में। अल्बानिया की कैपिटल आप याद रख लो, इसकी कैपिटल होती है तिराना, और इसकी करेंसी क्या होती है? अल्बेनियन लेक। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने के लिए विश्व में पहला देश बन गया है, जो कि मोटरवे पर स्लो स्पीड से सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के उपयोग की अनुमति देता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे स्वायत्त वाहन यानी कि ड्राइवरलेस कार या रोबो कार के रूप में भी इसे जाना जाता है, ये एक ऐसा व्हीकल है, ऐसा वाहन है जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है इसमें सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं क्योंकि इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, और मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। फायदेमंद तो सभी के लिए है जो बैठेगा उसमें। अब यहाँ पे बात हो रही है यूके की, तो ये रहा मैप में यूके। देखो, इसकी कैपिटल लंदन हो गई, करेंसी पौंड स्टर्लिंग है, और यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। आपको लंदन से याद होगा कुछ समय पहले ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स आया था, उसमें लगातार 90 साल दुनिया का सबसे आकर्षक शहर रहा था लंदन। और लंदन जो है ये पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू करने वाला पहला शहर भी है। उसके अलावा आप याद रख सकते हो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश भी बना था यूके। दूसरा बना था आयरलैंड। और चैतन्य वेंकटेश्वरन का नाम आप याद रख सकते हो, ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर बनी थी। वैसे भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन है? अलेक्जेंडर एलिस। और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है? गायत्री कुमार है। और ब्रिटेन के आपके फार्मूला 1 ड्राइवर भी हैं, क्या नाम है उनका? लुइस हैमिल्टन। और ये किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। अभी ब्रिटेन ने लुइस हैमिल्टन को नाइट हुड सम्मान से भी सम्मानित किया था। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, यूके में 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। याद रखना, आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड ये दोनों अलग अलग देश हैं। तो यूके के अंदर कौन कौन से 4 देश हो गए? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। और ये जो 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको मिलाकर के आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन। और इसमें अगर नॉर्थ आयरलैंड मिला दोगे तो कंप्लीट क्या बोलोगे? यूके बोलोगे आप। इंग्लैंड की कैपिटल आप जानते ही हो, लंदन हो गई। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है। वेल्स की कैपिटल कार्डिफ है। और नॉर्थ आयरलैंड की कैपिटल होती है बेलफास्ट। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें राज्य सरकार जिन स्वास्थ्य कर्मियों की मौत कोरोना ड्यूटी के समय हो जाती है, तो राज्य सरकार उनके परिवारों के सदस्यों की जिम्मेदारी लेगी और उनके परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता भी देगी। तो कोरोना वॉरियर्स योजना किसने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यहीं पे है। और मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान भी शुरू किया था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही मिशन ग्रामोदय योजना भी शुरू की थी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को 2020-21 में राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान भी मिला था। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया।
और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म भी मिला था मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। मध्य प्रदेश ने जलाभिषेकम अभियान को भी शुरू किया। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने पंख योजना भी शुरू की थी। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है, ये बनेगा खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पर ये बनेगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना मध्य प्रदेश के सांची में। यहीं पे ही एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ था। और भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी ये लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अच्छा, यहाँ के नए चीफ जस्टिस भी तो बन गए, क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफ़ीक। तो ये सारे लेटेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताए जो भी मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स में बनते हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में डीआरडीओ ने पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको बताना है ये किस प्रकार की मिसाइल है। आंसर होगा ये एयर टू एयर मिसाइल है। तो अभी डीआरडीओ ने गोवा में, कहाँ पे? गोवा में 5वीं पीढ़ी की पाइथन 5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो मिसाइल है ये भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की हवा से हवा मारक क्षमता को बढ़ाएगी। तो पाइथन 5 मिसाइल ये इजराइल के द्वारा निर्मित एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और इसकी जो रेंज है मात्र 20 किलोमीटर है। अब बात यहाँ पे डीआरडीओ की भी हुई है तो इसके बारे में जान लो। देखो, डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1958 में हुई और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया। इसके अध्यक्ष हो गए जी सतीश रेड्डी। और मोटो क्या होता है इसका? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। डीआरडीओ से मैं भी आपको याद दिलाऊं तो डीआरडीओ ने अभी हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को विकसित किया। उसके अलावा डीआरडीओ ने सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का भी विकास किया था और एक हैवी टॉर्पेडो भी बनाया जिसका नाम है वरुणास्त्र। और टॉर्पेडो से बचने के लिए एक सिस्टम भी बनाया जिसका नाम रखा मारीच, जो कि एक टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। उसके अलावा डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की थी। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है आसमी, इसको डेवलप किया था। अभी डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया जिसका नाम रखा था सहायक एनजी। एनजी मतलब न्यू जनरेशन। अभी कुछ मिसाइलें भी बनाई थी डीआरडीओ ने। एक एंटी गाइडेड मिसाइल बनाई थी, मतलब टैंक को मारने की मिसाइल है ये, जिसका नाम रखा था ध्रुवास्त्र। और टैंक को मारने के लिए एक और मिसाइल बनाई थी जिसे कहते हैं सेंट मिसाइल, SANT। इसका मतलब हो गया स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और एक और मिसाइल बनाई थी डीआरडीओ ने रुद्रम नाम से, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखो। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, डीआरडीओ ने अभी साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया? हेमंत कुमार को। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर ये किस देश में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा यूके। तो मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान यानी कि उसकी फोरकास्टिंग के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट और मेट ऑफिस यूके ने समझौता किया है। तो ये सुपर कंप्यूटर जो है जिसके 2022 में चालू होने की संभावना है, ये विषम मौसम में सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और देश में अत्यधिक तूफान, बाढ़ और बर्फ के प्रभाव से बचाने में मदद करेगा देश को। सुपर कंप्यूटर से आपको याद आता होगा, कुछ समय पहले टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप पे रहा था जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। और उसी लिस्ट में भारत का एक सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, वो 63 नंबर पे रहा था। तो ये आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अ बुक ट्रेल ऑफ अ टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा राधेश्याम जाधव ने। बाकी झुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम का एक नॉवल लिखा इन्होंने। आकाश रानीसन क्लाइमेट एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नाम की बुक को लिखा। और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की भी एक नई किताब लिखी इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज बजाज को। तो अभी बजाज ऑटो ने नीरज बजाज को बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और ये राहुल बजाज की जगह लेंगे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी अरुण रस्ते अभी नेशनल
कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के एमडी सीईओ बने थे। एस रमन आप जानते हो सिडबी के नए सीएमडी बने ये। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, बताइए आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अप्रैल को। तो भारत में आयुष्मान भारत दिवस ये हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना। और आप जानते हो आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2018 में शुरू किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है। इसका लक्ष्य क्या है? प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। तो 30 अप्रैल को मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। और वैसे 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जज डे के रूप में भी मनाया जाता है। आप जानते हो अप्रैल के मंथ में जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा है, अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। और ये अप्रैल का आखिरी डे है, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराने वाला। आज क्या करिए, आप अपने आप का टेस्ट लीजिए। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं उनको लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए उनमें से कितने आपको याद रहते हैं। और जिन डे में आप अटकते हो, जो आपको याद नहीं है, उनको याद करने की कोशिश कीजिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर होगा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से। तो माइकल कॉलिंस ये नासा के अपोलो 11 यान के पायलट थे। अपोलो 11 आप जानते हो, जिसके दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर ले जाया गया था। और अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ये 90 वर्ष के थे। अच्छा, इनके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में आज तक के टीवी पत्रकार रहे रोहित सरदाना का भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये 2017 के पहले जी न्यूज़ में हुआ करते थे। तब इन्होंने ताल ठोक के कार्यक्रम की मेजबानी की थी, जो कि एक लोकप्रिय बहस कार्यक्रम था। 2017 के बाद ये आज तक में आ गए। और आज तक में एक बहस कार्यक्रम है दंगल, उसकी ये मेजबानी कर रहे थे, लेकिन अभी निधन हो गया। इनका नाम है रोहित सरदाना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर होगा पुर्तगाल में। तो अभी दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ये पुर्तगाल में शुरू हो गया है। और इसे 516 अरक्का कहा जाता है, क्योंकि ये 516 मीटर लंबा है और अरक्का शहर में है। और आपको बता दूं, ये जो पुल है ये अगु आयरस झरने और पावा घाटी को आपस में जोड़ता है। और ये तिब्बती शैली का झूलता हुआ पुल है, जो कि स्टील के केबल और 2 विशाल वी आकार के टावरों के द्वारा समर्थित है। और इसके बनने के बाद इसने स्विट्जरलैंड के चार्ल्स कुओनेन सस्पेंशन पुल से सबसे लंबे पुल होने का खिताब भी छीन लिया है। लंबाई 516 है इसकी। कहाँ पर है? पुर्तगाल में है। तो ये रहा मैप में पुर्तगाल। देखो, पोर्टुगल की कैपिटल होती है लिस्बन। करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंटोनिया कोस्टा है। और आपके जो महान फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो यहीं के हैं। अच्छा बताइए, गोवा जो है ये पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को। इसीलिए 19 दिसंबर को हर साल गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पुर्तगाल में भारतीय राजदूत कौन है? मनीष चौहान है। एक मनीष कुमार नाम भी न्यूज़ में रहा था। भारत में कोविड-19 का पहला टीका लगा था उनको। और अभी पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट कौन बन गए? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। उसके अलावा आपको बता दूं, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यूरोप का 4था देश बना था पुर्तगाल। और दुनिया का ये 7वां देश बना था ऐसा करने वाला। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी वेयर अबाउट नाम का अपना एक उपन्यास किसने लिखा? तो आंसर होगा झुम्पा लाहिड़ी ने। आप सबने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज़ देखिए, अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करा करें और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनके साथ इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें।